आपको टेंस के बारे में जरूर सुने होंगे। हिंदी में इसको बोलते हैं काल। क्या बोलते हैं हिंदी में? क्या बोलते हैं? काल। काल। टेंस के बिना इंग्लिश में स्पीकिंग करने के लिए बहुत कठिन होता है। अगर टेंस आपका बढ़िया है तब स्पीकिंग कर सकते हैं, अन्यथा आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे बेटर चीज है टेंस के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होना चाहिए। गॉट इट? ठीक है, टेंस का ऐसे होता है 3 भेद। कितना होता है? 3 भेद। 3 टाइप होता है। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। ठीक है, सच एज प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टीच यू प्रेजेंट टेंस, अंडर व्हिच you have to study simple present tense. I mean to say present infinite tense, as you have seen on the board. Present infinite tense. Let me tell you in Hindi. Present infinite tense में क्या होता है कि जो भी काम हम लोग रोज करते हैं ना, जो भी काम हम लोग रोज में करते हैं या जो डेली रूटीन में करते हैं वो आता है। और इसका सिंपल पहचान होता है ता ते ती। सब में आएगा ता ते ती। ठीक है, जैसे बोलेंगे सूर्य पश्चिम में डूबता है, तो उसका क्या, सूर्य का एक रूटीन हो गया, एक उसका डेली वर्क हो गया कि सूरज पश्चिम में डूबेगा। मतलब जो भी काम बोलते वक्त नहीं हो रहा है लेकिन डेली होता है। क्या होता है? डेली होता है। तो उसको दिखाने के लिए हमको याद करना पड़ता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। व्हाट इट? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप जो भी डेली करते हैं, जो डेली रूटीन है, उसको दिखाने के लिए you need to use present infinite tense। जैसे मैं पढ़ता हूँ, मतलब क्या, रोज पढ़ता हूँ। मैं रोज स्कूल 9 बजे जाता हूँ, मतलब क्या, मेरा रूटीन है कि 9 बजे स्कूल जाते हैं। मैं रोज स्कूल से 2 बजे वापस आता हूँ घर, ये मेरा क्या रूटीन हो गया। तो सब में ताती आ रहा है। मैं रोज सुबह 5 बजे उठता हूँ, मैं रोज सुबह 8 बजे नाश्ता करता हूँ, सब में ताती आ रहा है। ठीक है, मैं रोज सुबह स्कूल 10 बजे जाता हूँ, सब में ताती आ रहा है। मैं बाजार जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं रोज नहाता हूँ, सब में ताती आ रहा है। और रूटीन दिखा रहा है कि हाँ ये आदमी रोज नहाता है, उसका रूटीन दिखा रहा है कि सूरज क्या बोलते हैं, पूरब में उगता है, तो सूरज पूरब में उगने का उसका हैबिट है, उसका एक डेली रूटीन है कि वो पूरब में ही उगेगा। किधर उगेगा? पूरब में ही उगेगा। मतलब उसका एक रूटीन दिखा रहा है। हम लोग जो भी काम करते हैं डेली, जो डेली का जो दिनचर्या होता है, जो डेली रूटीन होता है, जो डेली एक्टिविटी करते हैं, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका 2 नाम है, या तो सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलो या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलो। माने हर टेंस का 4 को भेद होता है। कितना होता है? 4 को भेद। प्रेजेंट टेंस का 4 होगा, पास्ट टेंस का 4 होगा, फ्यूचर टेंस का 4 होगा। तो हमको बारी-बारी से पढ़ना। ठीक है, फर्स्ट में क्या आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका पहचान क्या होता है? ता है, ती है, ते है, ती हो, कुछ भी है, सब में ता आगे करेगा। क्या आएगा? ता ते ती। देख लो पहचान। ता है, क्या रहेगा? ता है, ती है, ते हो, ती हो, ते हैं, इत्यादि। मतलब ता है, ती है, ते हो, ती हो, ती है, इत्यादि। या फिर ताहू बोल सकते हैं, ताहू। ठीक है, ताहू आएगा, ताहे आएगा, तीहे आएगा, तेहो आएगा, तीहो आएगा, तेहे आएगा, ताहू आएगा, इत्यादि। इतना सारा पहचान है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। मैं रोज 5 बजे उठता हूँ। मतलब क्या है? मेरा डेली रूटीन है। ये मेरा क्या है? डेली रूटीन है। इसका पहचान भी है ताहू। क्या है ना? ये ताहू है। तो देखो ताहू यहाँ है ना? ये ताहू मेरा क्या है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान है। क्या है? पहचान। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान है। क्या है? ताहू।
सबका लास्ट में तामू आएगा, तीहू आएगा, जिसमें वे लोग जाते हैं, वे लोग जाते हैं। जाते हैं मतलब जा नहीं रहा, बोलते वक्त नहीं जा रहा है, और जो काम बोलते वक्त हो रहा है उसको बोलते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मैंने क्या जिस समय बोल रहा हूँ उसी समय पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ मतलब क्या अभी पढ़ा रहा है और बोल भी रहा है कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ। मैंने आप देख सकते हैं कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, कौन सा एक्टिविटी कर रहे हैं। तो जो काम हो रहा है बिल्कुल जो इन प्रोग्रेस में, इन प्रोसेस में है, उस बोलते हैं कंटिन्यूअस। ठीक है, वो जो काम है प्रोग्रेस में है, प्रगति पर है कि काम चल रहा है। आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ। तो क्या काम जारी है, कंटिन्यूअस है, काम गोइंग ऑन है, बिल्कुल जारी है। लेकिन मैं पढ़ता हूँ मतलब क्या, जिस समय बोल रहा है बंदा उस समय नहीं पढ़ रहा है, लेकिन किसी वक्त पढ़ता है। कोई फलना टाइम में पढ़ता है, या तो 8 बजे बोले, या तो 4 बजे, या तो रात को, या तो शाम में, या सुबह, मतलब एक्टिविटी करेगा, लेकिन वो बोलते वक्त नहीं करेगा, किसी निश्चित समय में करेगा, कोई पर्टिकुलर टाइम में करेगा। जैसे मैं 8 बजे उठता हूँ, तो मेरा उठने टाइम कितना बजे हो गया? 8 बजे। 8 बजे, और मेरा क्या हो गया? डेली रूटीन हो गया। क्या हो गया? मैं रोज स्कूल 10 बजे जाता हूँ, तो स्कूल जाने का टाइम क्या हो गया? 10 बजे। तो 10 बजे से क्या हो गया? एक डेली रूटीन हो गया। क्या हो गया? रूटीन। एक डेली रूटीन हो गया, एक डेली एक्टिविटी हो गया कि फलना आदमी फलना टाइम में ये काम करता है। लेकिन कोई भी काम उसमें जारी नहीं रहता है। मैं पढ़ता हूँ, क्या जारी है? हम जिस समय बोले किसी आदमी को कहते पूछता है कि तुम क्या करता है, मैं पढ़ता हूँ। क्या जिस आदमी ने हमको पूछा था, क्या आप उस समय पढ़ रहे थे क्या? जो आदमी मुझसे पूछा था कि तुम क्या करते हो, तो मैंने बोला कि मैं पढ़ता हूँ। क्या हम उसके नजर में पढ़ रहे थे क्या? नहीं, हम उसको बोले मैं पढ़ता हूँ, मतलब कोई टाइम में पढ़ता है, सुबह में, शाम में। लेकिन उस आदमी के सामने नहीं जिस आदमी ने आपको क्वेश्चन पूछा है। लेकिन बोले तुम कहाँ जा रहे हो, तब तो देख के पूछा था तुमको ना, तुम रास्ते में हो गए, तुमको पूछा तुम कहाँ जा रहे हो, ये क्या हो गया? कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो इसको बोलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसमें काम जारी है। ठीक है, लेकिन तुम कहाँ जाते हो ये कोई निश्चित नहीं है, इसलिए इसको बोल दिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसमें निश्चित नहीं है। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। इनडेफिनिट का मतलब क्या होता है हिंदी में? अनिश्चित, माने कुछ भी निश्चित नहीं है, कुछ भी पक्का नहीं क्या होता नहीं पता है। होता है बंदा झूठ बोल सकता है, बोलता है कि मैं 8 बजे स्कूल जाता हूँ, वो जरूर नहीं कि 8 बजे स्कूल जाता होगा, झूठ बोल सकता है। ठीक है, इसलिए इसका नाम रख दिया है इनडेफिनिट टेंस, मतलब ये अनिश्चित है, इसमें कुछ भी पक्का नहीं है। कहने वाला आदमी क्या कर रहा है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आदमी क्या करता है, ये किसी को पता नहीं है, नोबडी नोस, कोई नहीं जानता है। लेकिन जो सामने आपको दिख रहा है वो हो गया कंटीन्यूअस। क्या हो गया? कंटीन्यूअस। और वो होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, और ये होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। इन अदर वर्ड्स यू कैन से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस व्हिच यू आर रीडिंग राइट नाउ, जो आप अभी पढ़ रहे हैं। ओके, सो लेट मी गो ऑन, वी आर गोइंग फर्दर। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा देख लो। अब किसके साथ क्या रूल्स आएगा अभी देखना पड़ेगा तुमको, किसके साथ कौन सा रूल आएगा आपको जानना पड़ेगा। जैसे आई के साथ क्या आएगा? V1 क्या आएगा? V1 क्रिया, जो भी काम है क्रिया। जैसे मैं उठता हूँ, उठता मेरा क्या क्रिया हो गया? मैं जाता हूँ, जाना मेरा क्या क्रिया हो गया? मैं सोता हूँ, सोना मेरा क्या क्रिया हो गया? तो इसलिए V1 लिखे। क्या लिखे? ये क्या है? V1, ये रूल्स है, RULES। आई के साथ V1 आएगा, सिंपल। गो का गो रहेगा, गो का क्या रहेगा? गो। यू जैसे है, यू के साथ V1 लगेगा। ठीक है, THEY दे के साथ V1 लगेगा। ठीक है, मतलब एग्जांपल देके समझा रहा हूं। जैसे गो का गो रहेगा, ठीक है, गो का गो रहेगा, इसमें भी गो का गो रहेगा, इसमें भी गो का गो रहेगा। V1 मतलब सिंपल, जो जन्म से है, जो जन्म से है उसी बोलते हैं। जो ओरिजिनल फॉर्म है वर्ब का वही होता है V1, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट इज कॉल्ड V1। गो गो, फिर V आता है, V के साथ भी आपका लगेगा V1। क्या लगेगा? V1, मतलब गो का गो रह जाएगा। लेकिन अगर ही रहे, ही मेरा थर्ड पर्सन है, तो इसके साथ लगेगा V5। क्या लगेगा? V5 या क्रिया के साथ S या ES। क्या लगेगा? S या ES। क्या लगेगा? S या V5 बोलो, या वर्ब के साथ S या ES, मतलब गो का हो जाएगा गोज। क्या हो जाएगा? गोज। यस लग गया ना? क्रिया में या तो यस लगेगा या तो मोस्टली एस लगेगा, या तो ES या तो S। कभी कभी IS भी लगता है, जिसमें लास्ट में वाई रहेगा तब। ठीक है, वो मैं आगे बताऊं। जैसे फ्लाई, फ्लाई मेरा एक वर्ब है, फ्लाई मेरा उड़ना होता है,
तो इसका जब बनाएगा V5 ना, तो आपको इस तरह बनाया, मैंने L को Y को हटा के IS जोड़ना पड़ता है इस तरह। तो कभी कभी इसको बनाने के लिए, मैंने V5 बनाने के लिए कभी कभी आपको IS जोड़ना पड़ता है बाय रिमूविंग Y को हटाकर आपको IS जोड़ना पड़ता है। और कभी कभी ES जोड़ते हैं, कभी कभी S जोड़ते हैं। मोस्टली आपको ये वाला मिलेगा, ठीक है। मोस्टली यू नीड टू ऐड S और ES टू द वर्ब टू मेक V5। गॉट इट? समझ गया? अगर C रहेगा लड़की के लिए तो उसके साथ भी लगेगा V5। क्या लगेगा? V5 V प्लस SES, मतलब गो का क्या हो जाएगा? गोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गो का गोज, गो का गोज। ये मेरा क्या हो गया? वर्ब चेंज हो रहा है। जितना भी इंग्लिश में वर्ब है सबका 5 फॉर्म होता है। कितना होता है? 5। V1 V2 V3 V4 V5। V1 V2 V3 V4 V5 सबका 5 रूप होता है, 5 फॉर्म होता है। समझा? जितना भी वर्ब है इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश ग्रामर में, सबका 5 रूप होता है। कितना होता है? जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। राइट, रॉट, रिटर्न, है ना? राइटिंग, राइट्स, है ना? स्विम, स्वैम, स्वम, स्विमिंग, स्विम्स। इस तरह से बनता है। ये क्रिया का चेंज, क्रिया का जो रूप होता है, जो फॉर्म, ये चेंज होते रहता है अकॉर्डिंग टू टेंस, टेंस के हिसाब से। व्हाट इट? तो ये समझ गए पूरा? हाँ, तो ये रूल्स है। क्या रूल्स? हाँ।